सोनू निगम जी को आपने पहली बार शायद हरियाणवी और हिंदी गाना एक कोलैबोरेशन में करवाया, दैट्स सो नाइस फ्रॉम ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन, व्हाट वुड यू लाइक टू से? Thank you everyone for coming. So yes, सोनू निगम जी का ये पहला सॉन्ग है, हरियाणवी कोलैबोरेशन है हमारे साथ। और हरियाणा का जो कल्चर है वो इतना रिच है इन टर्म्स ऑफ फोक म्यूजिक एंड एवरीथिंग। एंड अगर आप देखें पिछले 2-3 सालों का इतिहास निकाल कर, तो जितने भी बड़े गाने हैं वो हरियाणा से आए हैं, जिन्होंने, चाहे वो 52 गज का दामन हो, चाहे वो चटक मटक हो, चाहे वो बैरन हो, these all are big songs. And the smallest population of our country, which is 25 million population state, is giving the fastest billion of the country and ruling the chart on the Billboard. So it is really a good opportunity कि सोनू निगम जी ने हमें मौका दिया और इसमें रेणुका पंवार ने अपनी बहुत अच्छी आवाज़ दी है। Yes, it is a big opportunity for all of us and the song is really good. आई होप आप सबको भी पसंद आएगा। फर्स्ट रिएक्शन क्या रहा सोनू जी को जब आपने कहा कि आपको करना ही है हरियाणवी गाना? तो सोनू जी का ये रहता है हमेशा कि उनको तो कि उनका गाना पहला है, बट जब आप गाना सुनेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि सोनू निगम ने गाना पहली बार गाया है। बिकॉज सोनू जी को जब हमने गाना सुनाया तो उनको ये गाना बहुत पसंद आया और इसका जो टाइटल है चुन्नी, तो चुन्नी टाइटल भी सोनू जी ने दिया है। और जब वो ये गाने को गा रहे थे तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये गाना हरियाणवी स्लैंग में फर्स्ट टाइम सोनू जी गा रहे हैं। तो अगर आप आंख बंद करके सुनने में तो इसको लगेगा ही नहीं कि कोई ये हिंदी सिंगर है। इट इज दैट ब्यूटीफुल, ऐसा लग रहा है कि वो हरियाणा के ओरिजिन का ही सिंगर है। एंड एक और बहुत खूबसूरत बात है इस गाने की कि जो मेरे को एक्चुअली 4 दिन पहले पता चला कि एक हरियाणवी सॉन्ग इज सिंग बाय द सोनू निगम, ही इज ऑल्सो बॉर्न इन हरियाणा, फरीदाबाद। So that is also one of the very proud moment for all of us कि इतने बड़े आर्टिस्ट ने फर्स्ट टाइम हरियाणवी सॉन्ग गाया है, which is proud moment for all of us and for the culture, because I also belong from Haryana, I come from Faridabad, so this is a proud moment for me also. So this is like homecoming to you. Exactly. Ashwin, जब बात की जाए ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन की, you touched horizons, आप एक अलग लेवल पे म्यूजिक लेवल को आप लेकर आए हैं। Please tell us your input in today's music scenario. So actually music का जो डेफिनेशन है ना, अगर आप 5 से 6-7 साल पहले जाएंगे तो म्यूजिक का जो कल्चर था मोर ऑफ द स्टाइल, कि अब सबको ऐसा लगता था कि बॉलीवुड का म्यूजिक ही लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हैं या फिर इंग्लिश कंटेंट कंज्यूम करते हैं। बट अगर आप देखेंगे पिछले 3-4 सालों का इतिहास, जो रीजनल मार्केट है म्यूजिक का, और अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म का चार्ट उठा के देंगे तो रीजनल मार्केट आज 40-45% रूल कर रहा है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक्चुअली इंडिया का जो एसेंस है म्यूजिक का, जिसे मैं भारत बोलता हूँ, तो भारत इन्हीं शहरों में, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो करनाल हो, पानीपत हो, सोनीपत हो, या फॉर मैटर बिहार हो, चाहे बिहार में यूपी हो या गोपालगंज हो, गोरखपुर हो। तो ये जो जितने स्टेट हैं जहाँ से अगर आप देखेंगे तो कल्चर जितना है, और ये जो लोग जिन स्टेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, इन स्टेट्स के लोग हर जगह पे हैं। इनफैक्ट अगर हम अपने आसपास भी देखें, अगर हम 100 लोग हैं तो 100 में से 40 लोग इन स्टेट से जरूर होंगे। तो इसलिए रीजनल म्यूजिक का एसेंस बहुत है, और द मोमेंट वी डू दिस पीपल कनेक्ट विद दैट म्यूजिक बिकॉज उनको अपने घर जैसे फीलिंग आती है। हरियाणा गाने जिस तरीके से हिट होते हैं और अदर स्टेट के लोग भी पसंद करने लगे हैं, जी हुआ, यस, उसमें स्टेट चुन्नी कितना चुन्नी गाने में जो लिरिसिस्ट और कंपोजर है मिस्टर आमीन बड़ौदी, उन्होंने बहुत खूबसूरत काम किया। और आमीन का अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे तो आमीन ने पहले भी बहुत बड़े बड़े गाने किए जो 500-400 मिलियन है। तो जो एसेंस है उस कल्चर का, उस मार्केट का, वो आमीन को बहुत अच्छे तरीके से पता है। तो इसलिए जब वो एक्सप्लेन किया गया सोनू जी को, तो सोनू जी को तुरंत वो समझ आया कि नहीं, ये गाना जो है वो उस कल्चर से एकदम जुड़ा हुआ है। तो भी मैं नंबर्स तो नहीं बोलूँगा, बट वी आर डेड श्योर कि ये गाना बहुत बड़ा होने वाला है, ये चार्ट को रूल करेगा। हर साल एक ये ट्रेडिशन बन गया, दिस इज सेकंड ईयर वी आर विटनेसिंग, जहां सोनू जी का बर्थडे
बर्थडे के मौके पे एक गाना रिलीज होता है ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से, उनका बर्थडे भी सेलिब्रेट हुआ और गाना भी हमेशा स्पेशल रहा है. सो इज दिस पार्ट ऑफ ट्रेडिशन नाउ? सी जब स्टार्ट किया था तब ये ट्रेडिशन नहीं था 3 साल पहले, बट अभी कहते हैं ना कि कुछ प्लान नहीं किया, उसने प्लान किया हुआ है. लास्ट दिस ईयर ऑल्सो वी आर सपोज टू रिलीज दिस सॉन्ग ऑन 30th July on Sonu Ji's birthday, but he was not in India so that time. So we decided to pick this today date because वो सोनू जी का प्यार है कि मैंने बोला मेरा बर्थडे 8 को, उनका 30th को, तो उन्होंने बोला चलो बीच में करते हैं एक दिन. सो दैट्स हाउ वी डिसाइडेड द डेट. बट ऑफ कोर्स हमने प्लान नहीं किया था, बट ऑर्गेनिकली इट इज नाउ हैपनिंग. इट्स 3rd year now. Wishing a very happy birthday in advance. Thank you so much. Any message that you would like to give to the audience? Thank you so much everyone for liking the music and the content which we are making from the last couple of years. And जब हमने start किया था इसको, तो we never thought of that this regional music will become such a hit. But today, after 5-6 years of journey, we realize that this is the future and this represents the culture of our country, and we'll keep doing this. Thank you so much, guys. Thank you. Thank you. आप फोन कर ले आ जाओ Happy birthday to you. Happy birthday, dear Rama. Happy birthday to you. ओए बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है We all are learners and अच्छा मुझे मौका मिला. The thing is I have very good people around me. मेरे पास बस बहुत ही अच्छे लोग हैं जो अपने काम को बड़ी अच्छी बात से कर रहे हैं. राजकुमार है, जय है, आशीष है हमारे, तो उनकी वजह से जो चाहता हूँ वो मेरे उसको फलीभूत कर देते हैं. तो हरियाणा बताया था मुझे कि हरियाणा म्यूजिक बहुत अच्छे अपने प्राइस पे चल रहा है, लोग रिसीव कर रहे हैं, अच्छे म्यूजिक बन रहा है. तो फिर उन्होंने सजेस्ट किया मुझे कि आप ही करो उसे. वाई नॉट, मैंने बोला क्यों नहीं. तो इसलिए नॉर्मली ये सब मेरे बर्थडे के दिन होता है, पर मैं अपने बर्थडे के दिन में मैं अमेरिका में था, अभी आया हूँ 3 दिन पहले, और इसलिए आज की डेट चुनी है. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि एक क्लासिक सा अच्छा सा गाना हमारे सामने जो खा रहा है. एंड आई फील स्पेशल बिकॉज मी एंड राजकुमार बोथ आर फ्रॉम फरीदाबाद. तो हम लोग फरीदाबाद हरियाणा हमारे मतलब उसमें हमारा कार्मिक हमारा जो प्लेस है कनेक्शन है. तो अपने जिस प्रदेश ने आपको जन्म दिया है उसके लिए अगर आप अच्छा करें तो ज़्यादा खुशी होती है. तो वेरी हैप्पी दैट समथिंग क्लासिक इज बीइंग मेड फॉर इट. एक और गाना बाद इसके बाद में गाना आएगा, ये जाएंगे आप लोग. Can we please have a huge round? गुस्ताखी माफ, जो आप कर सकते हो वो मैं नहीं कर सकती हूँ, और जो मैं कर सकती हूँ वो anyways, हाँ. कैसा लग रहा है आपको पहली बार सोनू जी के साथ में बवाल गाना क्रिएट करते हुए? सच पूछो तो सबसे पहले तो राम राम सबने, और मेरे लिए राम राम सबने. मेरे लिए सपने जैसा है अभी भी. मुझे यकीन नहीं हो रहा कि सर मैंने आपके साथ गाना कर लिया है, क्योंकि मेरा जो जन्म है वो 2002 का है. पता नहीं, शायद मैं तो पैदा भी नहीं होंगी जब आप गाने कर रहे हैं तब से. और बहुत अच्छी बात है, सबसे अच्छी प्राउड की बात पूरे हरियाणा के लिए है कि सर आपने हरियाणवी लैंग्वेज में गाना किया है, और क्या बखूबी आपने निभाया है कि का सुनते गा दिया, का ठीक गा दिया. ओहो बवाल बवाल. ये
so much for being here and thank you so much इंटरनेट पर इतना बवाल मचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। All right, अब ये तो कहना गलत हो जाएगा कि सोनू निगम को इस स्पेस में लेके आना है, बट हाँ हमने कोई कोशिश की थी कि इस बिकॉज मैं इस प्रदेश से आता हूँ और हमको हरियाणा से बहुत प्यार है पर्सनली, क्योंकि मैं उसी स्टेट का हूँ। और जब हम इस गाने को बना रहे थे, आमीन ने एक गाना बनाया, जब हम सोनू जी से मिले तो जो थॉट था गाने का और जो फीडबैक आया उसने और रेणुका ने के थॉट ने इसको एक डायरेक्शन दी। और बेसिकली ये गाना जब हम बना रहे थे तो ये था कि क्योंकि अगर आप देखें तो हरियाणवी म्यूजिक जो है वो ऑलरेडी आज की जेंजीज को सुन रही है, और स्पॉटिफाई हो गया, एप्पल हो गया, जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, ये सब प्लेटफॉर्म पे लोग इस कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं। बट एक लेजेंड और एक ग्लोबल स्टार अगर कहते हैं ना कि अगर हाथ लगा दे तो वो चीज और बड़ी हो जाती है। तो सोनू निगम जी से बेहतर नाम कोई हो नहीं सकता कि अगर इस भाषा को हाथ लगा दे तो एक अलग बुलंदी पे पहुंच जाए, और मुझे लगता है कि वही हुआ है और ये गाना इतना खूबसूरत बन के आया है। और मैं आप सबसे और पूरी मीडिया टीम से और सबसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस गाने को जितना हो सके उतना सुने और प्यार दें, बिकॉज हमने गाना बहुत दिल से बनाया है और आई होप आप सबको पसंद भी आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ऐसे कहा, आई मीन लिखा है, मैं तो भूल जाता हूँ कि कंपोज भी गाता भी है, बट आई एम सच अ फैन ऑफ हिज राइटिंग, क्योंकि इसके बाद एक और गाना आएगा जो आप लोग जो सोचा है इस बंदे ने बहुत अच्छा सोचा है। बट आई एम वेरी हैप्पी दैट एज एन आर्टिस्ट इट्स माई जर्नी, वन डे एट टाइम वाली बात होती है। जितने साल से अच्छा काम करने का मौका मिला है, और जब कुछ अच्छा काम नया करने को मिलता है तो एक नई अनुभूति होती है, इट्स अ न्यू चैलेंज। एंड at this point people expect me to do I can't do an average job, I can't कि मतलब ऐसा नहीं कर सकता कि मैं हरियाणवी गा रहा हूँ और एलियन लग रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं, तो थोड़ी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ती है, थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। और ये गाना जब मुझे अमीन ने गवाया था तो ये इससे भी फास्ट था, तो इसने मुझे इसको फास्ट गवाया, उसके बाद स्लो कर दिया, तो मतलब मुझे अग्नि परीक्षा में डाल के फिर आग कम कर दी जब मैं जल गया तो आग फिर कम हो गई। तो इन्होंने तो खैर इट वॉज अ टफ थिंग, मतलब इतनी भाषाएं मैंने गाई हैं, लेकिन क्योंकि ये काफ़ी फास्ट इसको बोलना था तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, बट मैंने उनकी पूरी हेल्प ली। एंड मुझे पता था कि रेणुका रचना में आने वाली हैं, जो कि इतनी कम उम्र में इतना नाम कमा रही हैं। चीज़ अपने काम में बहुत कमाल का इनका नाम हो रहा है। शी इज़ अ वंडरफुल सिंगर, बहुत अच्छी चीज़, कितना एक्सप्रेशन से एवरी हियर जो उन्होंने गाया है, उनका एक्सप्रेशन बहुत अच्छा आया, इवन बेटर देन मी, मुझसे इतना अच्छा है, मतलब उसका शाइन जो आवाज़ का है बहुत अच्छा आया। सो वेरी हैप्पी एंड माय सिंसियर थैंक्स टू जय, राजकुमार, आशीष एंड साहिल ऑफ कोर्स, और राहुल ने गाने को वहाँ पे रिकॉर्ड किया है। सो राहुल, थैंक यू वेरी मच। बस आई एम जस्ट हैप्पी दैट गुड वर्क इज कमिंग। अंकित ऑफ कोर्स, हमारे शर्मा जी, थैंक यू। अगर मैं आपसे ट्राई करें, जब पहली बार आपको कहा गया था कि सोनू निगम जी के साथ में आप गाना जो है फर्स्ट थॉट इन योर माइंड? इससे पहले मैंने एक गाना गाया था, वो तो मुझे पता था, प्लान था कि हाँ एक गाना हम कर रहे हैं, बट ये मेरे लिए अनप्लान था। सीरियसली मुझे पता ही नहीं था इस गाने में मुझे भी गाना है। और जब मैंने ये सुना तो मैंने कहा भाई साहब, मतलब मेरे मम्मी पापा फैन है सर, मैं फैन हूँ, अब तो छोटे छोटे बच्चे बड़े होंगे, उनके लिए भी आप जो ये चीज़ कर रहे हो बहुत अच्छी बात है। और वीडियो में देख के तो मेरे को ये लगा कि यार सिर्फ 2 साल ही बड़े लग रहे हैं मुझसे तो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है, और एक सही में जेंसी गाना है तो सब लोग पसंद भी करेंगे। और मैं तो ये कहूँगी खूब रील बढ़ाई हो और ढेर सारा प्यार जो बढ़े हैं, इसलिए लाइक करते रहो, जो करते रहो। गाना मैंने रिकॉर्ड किया था वो काफ़ी स्पीड में था, उसको जब स्लो किया तो आवाज़ थोड़ी सी यहाँ वो हो गई, उसके बाद इतने ठीक किया। थैंक यू फॉर टाइमली हेल्पिंग अस। On the song in
बाहर किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि डिसाइड कैसे किया कि 7 को हम लॉन्च करेंगे, और सेकेंड ईयर लास्ट ईयर हमने सोनू सर का और राजकुमार का बर्थडे सेलिब्रेट किया था और यहाँ पर इवेंट किया था। यस वही बोल रहे थे, टीम वही है, यस एंजॉय करिए। पर इस बार ही राजकुमार ने फोन करके मुझे बोल दिया जय भाई 7 को आप सारे प्रोग्राम कैंसिल कर दीजिए, बोर्ड अगर है तो तो हमने फिर डिसाइड कर दिया कि इससे बड़ा ओकेजन तो नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली दिस इज द बिगेस्ट ओकेजन दैट कैन हैपन टुडे, सो वी कैंसिल एवरीथिंग। बट ये चीज मैं नहीं मानता कि सब बोलते हैं कि सोनू जी इस लैंग्वेज में है, म्यूजिक इज यूनिवर्सल लैंग्वेज, सोनू जी इज यूनिवर्सल आइकन, सो उनके लिए कोई भी लैंग्वेज एक एंट्री नहीं है, वो यूनिवर्सल आइकन है, वो कोई भी लैंग्वेज को एकदम सरलता से गा सकते हैं। तो एक चीज खाली मुझे शायद मैं एक्सेप्ट नहीं करूं, मेहनत जरूर लगी होगी, सोनू जी के लिए डिफिकल्ट कुछ नहीं है ये डेफिनेटली यस। सेकेंडली रेणुका को हम बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं, वी आर वर्किंग हार्ड टू इंश्योर दैट शी डिजर्व्स ऑल द सक्सेस दैट शी हैज हैड। बट ये काफी लोग कहते हैं कि ये जेंसी का गाना है, एंड जब मुझे लोग पूछते भी हैं तो एक बहुत कम ऐसे ग्लोबल आइकन्स हैं जो आप जेन अल्फा कहें, जेन जी कहें, जेन मिलेनियम कहें, जेन डी कहें, हर अगर जनरेशन को रेलेवेंट किया उनके लिए एक आइकन है, वो सोनू सर। सो थैंक यू सोनू जी। मैं जस्ट साहिल से बात कर रहा था, वन मोर पर्सन आई वुड लाइक टू स्पेशली मेंशन इज द प्रोड्यूसर, द प्रोडक्शन जिसने किया है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन किया है, साउंड प्रोडक्शन जो इसमें जो साउंड है वो जी, ही इज अ यंग बॉय इन हरियाणा, ही इज नॉट हियर राइट नाउ, बट एवरीथिंग अबाउट दिस सॉन्ग कट्स अक्रॉस जनरेशन। मैं साइड में था रबानी सर जो जेन ABCD और मेरी टीम के बच्चे जो वर्किंग एजेंसी हैं, सब लोग जुड़ रहे थे, तो वेरी फ्यू सॉन्ग्स कट अक्रॉस ऑल जनरेशंस। So thank you everybody for making this happen. I will call on stage Ashish. I Jain को बोलता हूँ. He's like my family of course, and ये पूरा हमारे लेवल को और उसमें सबसे ज़्यादा दिमाग और इनका लगता है, और एक्चुअली मैं इन सब से जो मिला हूँ उसका मेन रीज़न आशीष है। मेरे लिए भी एक ये अच्छा मतलब अपॉर्चुनिटी थी कि मैंने सोनू सर के साथ ये वीडियो किया। अब से पहले मैंने सर के साथ हिंदी कंटेंट किया है, 1-2 गाने किए हैं, बट हरियाणवी करने के बाद मतलब मुझे भी खुद मज़ा आया कि कुछ अलग मतलब लाइक कि मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा, और मेरे पास वर्ड्स नहीं है राइट नाउ कि मैं क्या बोलूं। सो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा काम किया हमने, हम सब यहाँ पे हैं, सबने इतना प्यार किया, थैंक यू सो मच। वीडियो को देखो, वीडियो को शेयर करो, जितना हो सके इसको मतलब फैला दो, क्योंकि मुझे लगता है कि गाना अच्छा चलेगा। थैंक यू। और मैंने शूटिंग के दौरान एक बात और जानी कि मैं सोचा था कि मुझे ही पसीना बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन साहिल इस मामले में मुझसे 2 कदम आगे है। You should ask. I mean, man of few words, wordsy words. राम राम जी सारा ने या राम राम तो नहीं, राम राम जी सारा ने हाँ थोड़ा दो लग बाकी मतलब कुछ भी बोल रहे थे पहले, इंसान फील करे जब शब्द निकले, मेरे को सिर्फ फीलिंग है, शब्द नहीं है, क्योंकि मेरे फादर साहब लिखते थे, आज हैं नहीं वो, मेरे कलम गुरु मेरे फादर साहब हैं, तो लिखना मतलब वो कई बंदे पूछ लेते हैं कि कैसे लिखते हैं, लिखना आता ही नहीं है, कभी नहीं आता लिखना, फीलिंग्स होती हैं बस बताई जाती हैं, पता नहीं कहाँ से क्या जुड़ता है। और ऐसे ही मेरे बारे में जब भी बात होती है, एक टाइम था फादर साहब के बाद थोड़ा सा डाउनफॉल सा होता है, मन नहीं था, क्योंकि वजह पापा ही थे, पापा के लिए ही कर रहा था, पापा को ही देखना चाहता था हर टाइम सामने, कोई लफ्ज दिखा तो पापा को भेजा कि पापा ये ठीक है नहीं है, जो भी एवरीथिंग।
उसके बाद एक टाइम था है कि मन नहीं किया करने का कि नहीं। तो साथ के होते हैं, जब भी आप काम करते हो तो बीच में गैप लेते हो तो क्वेश्चन आते हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या वजह है, लड़की वाला चक्कर है, नशे करने लग गया होगा, बहुत कुछ होता है, हर आर्टिस्ट के साथ होता है मेरे हिसाब से। सर आपने वो भी किया होगा इस चीज को। मेरे पास एक जवाब होता है कि अमिन क्या करेगा, मुझे नहीं पता, साहिल को पता है। मेरी लास्ट हाथ यही होती है, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँगा, मुझे साहिल को पता है। मेरे पास साहिल का मैसेज आया कि अमिन ऐसे ऐसे है, राज सर का मतलब कॉल आई थी, मैसेज आया था कि ऐसे ऐसे सोनू सर के साथ करना है और लिखना है। मैं क्या साहिल सुबह बात करते हैं, समझ नहीं आया मैं क्या बोलूंगा अभी। तो मैंने सुबह साहिल से पूछा, मैं आपकी कोई बात हुई थी क्या रात को? कह रहा हाँ रात हुई थी, वो बात सच है। मैं क्या ठीक है। तो मैं क्या हो सकता है कई बार मैं सोचता हूँ, मुझे ज्यादा फील करता हूँ, सोच लिया हूँ मैं कैसा हो गया, तो नहीं कह रहा नहीं हो सुबह सच, और मैं टिकट भेज रहा हूँ, बस चल रहे हैं। तो जब आए मतलब यकीन करना मुश्किल था, पर यकीन हो गया और मुझे अब लग रहा है कि मैं सीख जाऊंगा लिखना। तो थैंक यू, बहुत अच्छा लगा सर, और ज्यादा कुछ कह नहीं पाऊंगा। थैंक यू भाई, बहुत मन से किया है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी कोशिश की है, शूट पे मिले वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था। उसके बाद तो फिर मजा आना मतलब बंद ही नहीं हुआ, आ ही रहा है। इसके बाद एक सॉन्ग और आएगा जिम्मेदारियां, वो अमी ने ऐसा लिखा है कि हर वो इंसान जो आज बोले तो उसके बारे में फिर मैं निकल जाऊंगा तो फिर बात नहीं कर पाएंगे, उसके बारे में कह दूंगा। हाँ, तो वो एक ऐसा गाना है जो मैं भी महसूस करता हूँ राजकुमार करते मुझे, जो भी इंसान आप जो भी जिस इंसान अपने परिवार के लिए काम कर रहा है, या दिन सुबह निकल जाता है, रात को आता है तो दिखता है बच्चे सो रहे हैं, फिर सुबह निकलता है तो बच्चे सो, वैसे बच्चों को सोते सोते दिखते हैं काफ़ी। हाँ, वैसे चदरों में बड़े होते दिखते हैं ऐसे, या कहीं और चले जाते हैं, कहीं और काम करते हैं, एमिरेट्स में चले जाते हैं, या कहीं और यूरोप में काम करते हैं, परिवार को छोड़ के। क्या थॉट लाया ये लड़का, क्या इसने लिखा है, मतलब आंखों में आंसू आ जाएंगे जो उस गाने को। और हमने शुरुआत की है एक बहुत क्लासिक रोमांटिक प्यार से गाने से, उसके बाद जो सेकंड गाना हम लोग मिलाएंगे वो मेरे जीवन का वन ऑफ द बेस्ट रिटन सॉन्ग्स आएगा। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि वो सबको टच भी करेगा बहुत ज़्यादा। ईशान की 4 चांद लगाने के लिए we had 3 amazing performers who are going to be performing tonight. Tamal Pandey, Sinash